नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। क्या राजनीति का मतलब सिर्फ चोला बदलना है? एक ऐसा चेहरा जिसने छात्र राजनीति में कदम रखते ही धोखाधड़ी का ऐसा जाल बुना कि आज पूरी सियासत शर्मसार है। कभी अपनों का सगा बना तो कभी अपनों की ही पीठ में खंजर घोंप दिया। वफादारी जिसके लिए सिर्फ एक सौदा है और पाला बदलना जिसकी पुरानी फितरत। आखिर कौन है वो जो रसूख की भूख में हर बार अपना आका बदल लेता है? क्या यह समाज सेवा है या फिर शहर की शांति में जहर घोलकर अपनी तिजोरी भरने का कोई गुप्त मिशन? महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़, 420 का खेल और गगन के बदलते चेहरों की पूरी कहानी। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट गगन, ये तेरे जैसे रंग समय समय पर गिरगिट की तरह तूने बदले हैं कि अब तो आईना भी तुझसे सवाल पूछता होगा। छात्र संघ चुनाव में 420 का खेल, मार्कशीट खेल की वजह से नहीं लगा गया छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव। अस्पताल की नर्सों ने दर्ज कराया था केस, वो किस दवा में हुआ रफा दफा। बिना कोई ठोस आय के स्रोत के इस कर्फ्यू और ठाट बाट का पैसा कहां से आता है? क्या निगम के मलाईदार ठेकों पर थी गगन की नजर? क्या गन्नर की मांग सिर्फ हवाबाजी और रौब झाड़ने के लिए है? गगन का इतिहास दागदार रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना तथ्यों की कीचड़ उछालना यह साबित करता है कि गगन की राजनीति जन सेवा नहीं बल्कि निजी वसूली का जरिया है। क्या मेयर ने गगन की अवैध मांगों और ठेकेदारी की हर शर्त पूरी नहीं की, इसलिए आज वो बागी बनकर अपनों को ही डस रहा? और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी पार्टी आज भी खामोश बैठी है। देखिए, जो प्रकरण किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद इस पूरे जिले में उपजा, उसके लिए लेकर लगातार माननीय विधायक अरविंद पाटिल जी को घेरा जा रहा था। उसी में सबसे ज्यादा ठेस पूरे आम जनमानस को और यहाँ के लोगों को तब पहुंची जब उनके घर पर एक नोटिस भेजा गया। मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने अपने स्तर से राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए कि घर परिवार तक बातें पहुंचे। उसी को लेके माननीय विधायक जी के यहाँ सभी लोग जो उनके कार्यकर्ता जो दिल से चाहने वाले हैं और जिनमें आम जनमानस में पीड़ा थी, वो सभी लोग उनके आवास पर पहुंचे। और भी वरिष्ठ नेता वहां आने वाले थे। उसके बाद आने के बाद कल महापौर जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बलराज पासी जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री और माननीय विधायक गणों के लिए जो गिरोह शब्द का प्रयोग किया गया, वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। ये प्रेस बुलाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि महापौर जी को अपने कहे गए बयानों पर जो उन्होंने वक्तव्य दिया उस पर माफी मांग लीजिए। हाँ कि भाई, जब जो वीडियो पूरे भारतवर्ष ने देश ने देखा, सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने खुद बोला कि जो चीजें बोली कि भाई वो जांच हो जानी चाहिए, वो ही माननीय विधायक अरविंद पाटिल जी द्वारा कहा गया। लेकिन उसके बाद भी हम परिवार के साथ खड़े हुए। परिवार जिस चीज में संतुष्ट होगा, हम परिवार के साथ हैं। परिवार ने उत्तराखंड सरकार पर, माननीय पुष्पचंद्र धामी जी पर भरोसा जताया और उन्होंने एसआईटी के लिए वो माने और उसमें जांच चल रही है। जो परिवार से शासन प्रशासन द्वारा वादे किए गए थे उनको पूर्ण किया गया। ठीक है, सारी चीजें वहीं से जिस परिवार, भाई वो भी हमारी एजेंसी है। और एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि अगर उन्हीं जांचों से अगर परिवार संतुष्ट है तो इससे बढ़िया बात क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी उन्होंने घेरने का काम या ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुझे लगता है कि इन सब वरिष्ठ विधायकों और सबों में और इस पूरे जिले में तो सबसे पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाल्यकाल से स्वयंसेवक भी हैं और संघ के प्रचारक के रूप में भी उन्होंने भूमिका निभाई। एक ऐसा सबसे ज्यादा पीड़ा देने लायक जो बयान तो उनके थे और शब्द थे वो यही थे। मतलब आप उस व्यक्ति को धृतराष्ट्र की उपाधि दे रहे हैं मान्यवर, आप पासन नहीं है उस आदमी की। पासन भी उस परिवार ने क्या दंश झेले हैं, आप अनुमान इतिहास पढ़ के देखना बलराज पासी का। आप उनको धृतराष्ट्र बता रहे हैं, शर्म नहीं आई? देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा पहुंच वाला हो, अगर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो निश्चित रूप से पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और जिस प्रकरण में आप कह रहे हैं काशीपुर वाला, अगर ये प्रकरण भी पार्टी के सामने आएगा तो निश्चित रूप से पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो लगातार पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता कर रहे हैं या करते हैं। पार्टी के खिलाफ बयान देना निश्चित रूप से कहीं से, मैं कह रहा हूँ ना, पार्टी के लेवल पर, पार्टी प्रदेश कार्यालय में या माननीय अध्यक्ष जी के पास कोई अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप
से ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। सोशल मीडिया पर चल रहे बयानों का भी संज्ञान लिया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, पार्टी को कहीं न कहीं से शिकायत मिलेगी, चाहे मैंने कहा ना कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से अनुशासनहीनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।